अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा अलल अअमा हरजुन वला अलल अअरजी हरजुन वला अलल मरीदी हरज वला अला अनफुसिकुम अन तअकुलू मिन बुयूतिकुम औ बुयूति आबाइकुम औ बुयूति उम्महातिकुम औ बुयूति इख्वानिकुम औ बुयूति अखवातिकुम औ बुयूति अअमामिकुम औ बुयूति अम्मातिकुम औ बुयूति अखवालिकुम औ बुयूति खालातिकुम औ मा मलकतुम मफातिहहु औ सदीक़िकुम लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तअकुलू जमीअन वश्ताता फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम तहिय्यतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम तअक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। हमारी आज की माहाना नशिस्त में मस्जिद जामिल कुरान कुरान अकेडमी DHA कराची में जो मौजू मुंतखब किया गया है वो है इस्लाम के माशरती निज़ाम पर दज्जाली तहज़ीब का हमला। बुनियादी तौर पर तो आपके इल्म है कि इस वक्त एक मुल्क में तूफ़ान बरपा है और एक 8 मार्च के औरत मार्च के उन्वान से जो कुछ इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुसल्लत करने की कोशिशें की जा रही हैं, आज का मौजू है तो उसी तनाजुर में। अलबत्ता उसको ज़रा बड़े कैनवस में समझने की कोशिश करेंगे और कुछ उसूली बातों को और अमली पहलुओं को ज़ेर गुफ्तगू लाने की कोशिश करेंगे, जिसके ज़ेल में जो भी इस वक्त औरत मार्च के हवाले से बात चली है और हर दो तरफ से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर और गोशों पर कलाम हो रहा है, उसको भी इशारतन हम अपनी गुफ्तगू में लाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहली बात समझ लेने की ये है कि इस्लाम का मुआशरती निज़ाम या इस्लाम ने जो ख़ानदानी निज़ाम अता किया उस पर हम आगे चल कर कलाम करेंगे। अलबत्ता इस पर दज्जाली तहज़ीब का हमला, ये दज्जाली तहज़ीब से क्या मुराद है? उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बहुत मारूफ़ ख़िताबात हैं इसी उन्वान के तहत कि दज्जाल एक तो शख्सियत है और अहले इल्म ने उसको बयान भी किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में उस दज्जाल जो कि पर से एक पर्सनालिटी है, एक शख्सियत है, उसके जो भी मज़ाहिर अहादीस में बयान हुए उनका भी तस्करा होता है। अलबत्ता दज्जल अरबी ज़ुबान में धोखे और फ़रेब शख्सियत का मामला और एक पूरी एक दज्जाली तहज़ीब जो दज्जल और फ़रेब और धोखे के तसव्वुरात पर मुश्तमिल हो और उसको बड़ी खूबसूरती से और जामे अंदाज में उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया। बस आप दज्जाली तहज़ीब और एक दो अल्फाज लिखें और डॉक्टर इसरार अहमद साहब लिखें रहमतुल्लाह अलैह तो आपको बहुत सारे उनके खिताबात यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। हासिल उसका मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ कि हमारी तहज़ीब में और एक वो तहज़ीब जिसको बेखुदा तहज़ीब कहा जाए जहाँ वही इलाही का इनकार हो और अक़ल को मयार और आखिरी ज़रिया समझ लिया जाए तमाम मामलात को सुलझाने के लिए। फ़र्क क्या है? हम वो मुसलमान जो अल्लाह सुब्हानो ताला को, कुरान हकीम को, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम को, आखिरत को मानने वाले हैं और हमारा अक़ीदा ये है कि हमारी निजात इस बात में कि वही की तालीम को माने भी और उसके तकाज़ों पर अमल भी करें। लेकिन एक तहज़ीब है जो इन गैब के उमूर के एतबार से तो कहती है बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। हमारा पुराना जुमला है जो हम अपने घरों में सुनते आए, स्कूलों में, कॉलेजेस में, मीडिया पर, सीइंग इज़ बिलीविंग। क्या तर्जुमा है इसका जी? जो नज़र आएगा उसी को मानेंगे, यही तर्जुमा है ना। बचपन से पढ़ाया गया, मुंह टेढ़ा करके भी पढ़ाया गया। तो आपका मेरा ईमान क्या सीन पर है? इंग्लिश वाला सीन, SEEN सीन, या अनसीन पर है? अनसीन पर है ना। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, आप और मैं तो उसको मानते जो नज़र नहीं आता, वहां से आपका मेरा ईमान शुरू होता है। और साइंस कहते हैं ऑब्जर्वेशन को, जो नज़र आएगा बस वही सब कुछ है, जो इन 5 सेंसेस के अंदर आ जाए, हवा से खमसा में आ जाए वही सब कुछ है, जो मेरे तजरबात में मुशाहिदात में आ जाए बस उसको मानूंगा। तो अल्लाह कभी आपके मेरे तजर्बे में आया है कि उसको देखा हो? ये दो कौन बैठे हुए मानते हैं ना कि किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। कुरान कहता है सूरह इंफितार में, कभी देखा है? वही का नुज़ूल कभी देखा? जिब्राइल को आते हुए कभी देखा?
मानते हैं? जी मानते हैं। किस बुनियाद पर मानते हैं? साइंटिफिक रिसर्च की बुनियाद पर, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, 5 सेंसेस की बुनियाद पर, इंटेलेक्ट की बुनियाद पर, अकल की बुनियाद पर, मुशाहिदात की बुनियाद पर? नो। फिर किस बुनियाद पर? तस्दीक़ बिमा जा बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर उस बात की तस्दीक करना जिसकी खबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। दैट्स इट। ये आपका मेरा ईमान है। माना है अल्लाह को कैसा? आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ, माना है अल्लाह को जैसा कि वो है, बिअस्माई व सिफ़ातिही, अपने अस्मा और अपने सिफ़ात के साथ, व क़बीलतु जमीअ अहकामिही, और इसके सारे अहकाम को मैंने कबूल किया, इक़रारुम बिल लिसान, ज़ुबान से इक़रार, व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, दिल से तस्दीक़। ये हमारी तहज़ीब और अक़दार की उठान है। हम वही इलाही को तस्लीम करते हैं, मानते हैं, उसको मयार मानते, उसको क्राइटेरिया मानते हैं। और एक तहज़ीब क्या है? वो कहती नहीं खुदा को देखा ही नहीं, अब बहस से बाहर, माअज़ल्लाह। मर के कोई वापस आया? देखा कभी कब्र में जाकर क्या होता है? कोई होकर आया वापस? नहीं, बहस से बाहर। रूह नजर आई कभी? साइंटिफिकली किसी लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं? नहीं, बहस से बाहर। तो ये बात बहुत तफसील से उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इसरार साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाई। उनका खिताब बहुत पुराना लेकिन बहुत जामे, फितने दज्जाल। ये भी आप सर्च करेंगे आपको यूट्यूब वगैरह से भी मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट कुरानअकैडमी.com से या तंजीम.org से भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह। कि अल्लाह पर तवज्जो है नहीं, कायनात पर बहुत तवज्जो है, आखिरत पर तवज्जो है नहीं, दुनिया पर बहुत तवज्जो है, रूह पर तवज्जो है नहीं, जिस्म पर बहुत तवज्जो है। ये तीन के मुकाबले में तीन पर फोकस बढ़ गया। क्यों? कायनात नजर आ रही, एक्सप्लोर हो रही, दुनिया नजर आ रही है, उसके शब रोज सामने महसूस है, जिस्म नजर आ रहा है, उसकी भूख फौरन महसूस होती है, उसकी लज़्ज़तों की ख्वाहिशात फौरन महसूस होती हैं। ये मानते हैं। अल्लाह नजर नहीं आता, आखिरत नजर नहीं आती, रूह नजर नहीं आती, बहस से बाहर। इन मबाहिस पर उठान है उस तहजीब की जिसको मैं अर्ज कर रहा हूं बेखुदा तहजीब। और वो दजल क्या है? जो नजर आ रहा है इसी को सब कुछ समझ लिया गया, और जो नजर नहीं आ रहा उसकी नफी या बहस से बाहर। ये है जिसको हम कह रहे हैं दज्जाली तहजीब। और उसके असरात इस वक्त दुनिया पर महसूस किए जा सकते हैं, दुनिया भर में महसूस किए जा सकते हैं। तीन गोशे इज्तिमाई ज़िंदगी के उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को भी तफसील से बताया है। मैं खुलासा आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत खुलासे की भी खुलासी आपके सामने रख रहा हूँ। एक है हमारी ज़िंदगी में सियासी गोशा, पॉलिटिकल सिस्टम, एक है माशी गोशा, इकनॉमिक सिस्टम, एक है मुआशरती गोशा, सोशल सिस्टम। इन तीन सिस्टम्स के हवाले से पहला टॉप पर है वो सियासी निज़ाम है और पॉलिटिकल सिस्टम है। वहाँ वो क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अवाम की हुक्मरानी अवाम के लिए अवाम करेंगे। हम भी उनकी तकलीद में लगे, नारे हमारे भी लगते हैं। हमारी सियासी पार्टियां क्या कहती हैं? अवाम की ताकत। हद है, अफसोस होता है कि दीनी सियासी जमातें भी क्या कहती? अवाम की ताकत। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और कुछ आगे बढ़ करते हैं अवाम की हुक्मरानी। और अल्लाह 3 मरतबा कुरान में कहता है, सूरह नाम की आयत 57 में, सूरह यूसुफ की आयत 40 में, सूरह यूसुफ की आयत 67 में, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म का इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह के लिए। सरवरी ज़ेबा फ़क़त उज़्ज़ात बेहमता को है, हुक्मरां है एक वही, बाकी बुताने आज़री। मगर वो कहते नहीं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तुम खुदा को मानते हो, जाओ मस्जिद में जाकर मानो। तुम भगवान को मानते हो, जाओ मंदिर में जाके मानो। तुम्हें बाइबल पढ़नी, जाओ चर्च में जाकर पढ़ो। इन सारे मदाहिब का, रिलीजन्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, इंटरफेयर नहीं होगा। किसमें? इज्तिमाई मामलात ज़िंदगी के अंदर। हमारी अक्ल मयार, हम जो चाहेंगे फैसला करेंगे, जो चाहेंगे अपनी अक्ल से निज़ाम बनाएंगे, वही मयार नहीं, अक्ल मयार है। और इस सतह पर, इस सियासी सतह पर खासी कामयाबी इस दज्जाली तहजीब को मिल चुकी है कि मुस्लिम मुआशरे भी इस हमले से बचे हुए नहीं हैं। उनके यहाँ भी उनके इज्तिमाई मामलात ज़िंदगी में अक़ल को मयार बनाकर, लोगों की राय को मयार बनाकर फ़ैसला किया जाता है। लोगों की बातों को बस वज़न कर लिया जाता है, कितने लोगों ने ज़्यादा कहा, और अक्सरियत की बात जो मादर पिता आज़ाद जमहूरियत का तसव्वुर है। इस सतह पर तो इस दज्जाली तहजीब ने पंजे गाड़ लिए हैं, हत्ता कि मुस्लिम ममालिक में भी। दूसरा इकनॉमिक सिस्टम है, मईशत का निज़ाम है। वहाँ क्या है भला? सूद पर मबनी बैंकिंग का निज़ाम। और स्टॉक्स के मामलात के अंदर वो जुआ और सट्टा और इस तरह की स्पेकुलेशन और न जाने क्या कुछ। ये दो तो बड़े बड़े पिलर्स हैं। बाकी हराम, जिसको शरीयत हराम करार देती है, वहाँ बहुत सी चीज़ें हलाल की गई। और इसका हासिल क्या है? एक अजीम अक्सरियत की दौलत को निचोड़ कर चंद अफराद के हाथों में दे दिया जाए, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ कर दी जाए। चुनांचे पुरानी फिक्र है कि दुनिया के 225 अफराद दुनिया के 70% कमोबेश दौलत को कंट्रोल करते हैं। दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद, पुरानी बात है, दुनिया की 48 ममालिक की दौलत जितनी दौलत को कंट्रोल कर रहे थे।
ये इम्बैलेंस कब आया? जब ये सूद के नतीजे में, जुबे के नतीजे में, सट्टे के नतीजे में और इस तरह की स्पेकुलेशंस वगैरह के नतीजे में एक बहुत बड़े सतह पर अफराद की दौलत सिमट कर चंद हाथों के अंदर आ गई। वहां भी क्या है, जो हमारी अकल कहेगी वो करेंगे, जो चाहेंगे हम फैसले करेंगे, वही करो खो एक तरफ। हालांकि यूजुअली का मामला इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं, सूद जिसे कहा जाता है, रिबा जिसे कहा जाता है, ये ओल्ड टेस्टामेंट में भी मना है तौरात में, ये न्यू टेस्टामेंट में मना है इंजील में, ये हत्ता के वेद वगैरह में भी मना है। इस्लाम ने तो मना किया ही किया है, मगर सबको एक तरफ रखकर जो चाहेंगे सो करेंगे, जिस तरह चाहेंगे लोगों को लूटेंगे, फिर वो वही की इनकार का तसव्वुर। ये इस सतह पर भी ये दज्जाली तहजीब जो बेखुदा तहजीब है, इसने पंजे गाड़ रखे। हत्ता के मुस्लिम ममालिक में भी, हमारे अपने मुल्क के अंदर सूद के धंधे चल रहे हैं। अल्लाह रसूल से जंग का जो है वो खुलेआम जो है वो इजहार किया जा रहा है। कुरान कह रहा है अगर सूद के मामला को नहीं छोड़ते तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। ये अल-बकरा की आयत 278 279 में कुरान वाज़ेह तौर पर कहता है। अब तीसरा गोशा है माशरत का, और उस माशरत के गोशे में उन ममालिक में जो कि गैर मुस्लिम ममालिक हैं या जो खुदा को भुलाए बैठे हैं और उनकी माशरत अक्सर व बेशतर बेखुदा तहजीब ही के अनासिर पर खड़ी है, वहां पर भी तो माशरती निज़ाम हिट हो चुका है। अलबत्ता मुस्लिम माशरों में अभी किसी दर्जे में हमारा ये ख़ानदानी निज़ाम इंटैक्ट है, फैमिली सिस्टम जिसे कहा जाता है। और उस दज्जाली तहजीब के हमदवा और जिनके मफादात इस तहजीब को परवान चढ़ाने के साथ मुक़य्यद हैं या लगे हुए हैं, वो चाहते हैं कि ये ख़ानदानी निज़ाम भी किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए ताकि इनको खुलकर खेलने का पूरा मौका मिले और इंसानों को यह हैवानी सतह पर लाकर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करके अपने मफादात को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सके और बढ़ाने की कोशिश कर सकें। वो हवस के पुजारी जो दौलत के बुत बनाकर उसकी पूजा पाठ करते हैं, वो चाहते किसी तरह ये निकाल कर घरों से सबको लाकर खड़ा करके हैवान बनाकर जिस तरह चाहे इनको लूटने की कोशिश करते चले जाएं। ये है वो तीसरा गोशा ज़िंदगी का जिसको हम इज्तिमाई सतह पर सोशल सिस्टम कहते हैं, माशरती गोशा जिंदगी का कहते हैं, जहां ये दज्जाली तहजीब वाले अपने पंजे गाड़ने पर तुले हुए हैं। मैंने इब्तिदा में अर्ज की बात तो अभी चल रही 8 मार्च औरत मार्च और ये वो फलान ढिमका, ये इतनी सिंपल बात है नहीं, ये यकदम ऐसा नहीं हुआ है। इसमें जो तेजी आई है ये यकदम नहीं आई है, ये सदी 1.5 सदी की पहले पीछे मेहनत है और उस मेहनत के नतीजे में ये अक़दार पहले उन माशरों से ख़त्म की गई। वरना आज से 100 बरस पहले या 80 बरस पहले की उन माशरों की अंग्रेजी जो फिल्में हुआ करती थी ना, माफ़ कीजिएगा मुझे, उनके अंदर भी एक औरत का बड़ा सा फ्रॉक हुआ करता था। अगर आपको याद हो ज़माने जहलियत के कुछ तस्वुरात अगर आपके जहन में आ रहे हो हमारे आपके ज़माने जहलियत के, तो वहाँ ये अक़दार मौजूद थी, वहाँ निकाह का इंस्टीट्यूशन कायम था। लेकिन कुछ हवस के पुजारी और दौलत के पुजारी, उन्होंने नए नए तरीके सोचे किस तरह अपने माशी फ़वाइद को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ बढ़ाने की कोशिश की जाए, कौन कौन से एवेन्यूज़ दौलत को बढ़ाने के खोले जाएं। वो तो ज़माने जहलियत मुश्रिकीन मक्का का था, जहां नज़र बिन हारिस और इस तरह के लोग कनीज़ों को, माफ़ कीजिएगा, गलत काम करवा कर, बुरे रक्स सुरूर के काम करवा कर, इससे आगे के अल्फाज में इस्तेमाल नहीं कर रहा, वहां भी वह धंधा जारी था कि औरत को इस तरह इस्तेमाल करके मर्दों की हवस को उभार कर उनसे कुछ पैसा निकलवाया जाए, अपनी जेबें भरी जाए, अपनी तिजोरियों को भरा जाए। वो जो 14 सदियों पहले की ज़माने जहलियत थी उसका रेप्लिका आपको नजर आएगा। और आज का वो सरमायादार का निज़ाम और उसकी खोपड़ी और उसका ये तसव्वुर कि किस तरह लोगों की अंदर, लोगों को बाहर निकाल कर या औरतों को बाहर निकाल कर उनको माश के मैदान में सो कॉल्ड दिल फरेब नारों से लाया जाए और अपनी तिजोरियों को भरने की कोशिश की जाए। यहाँ से अब बात हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैंने भी 2 बातें अर्ज़ की, दज्जाली तहजीब से मुराद क्या है और दज्जाली तहजीब के हमले सियासी सतह पर और माशी सतह पर तो खूब पंजे वो गाड़ चुके हैं। अब माशरती सतह पर ख़ास तौर पर मुस्लिम माशरे और फिर उसमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अल्लाह अकबर, जो बना ही अल्लाह के सुब्हान व तआला के नाम पर है, उसमें किस तरह चाहते हैं कि ये इनके ख़ानदानी निज़ाम को ख़त्म करें। अगर थोड़ा सा और इशारा मैं कर दूँ, 22 करोड़ की आबादी तो हमारे यहाँ है, तो अगर खालिस मार्केट की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो कितनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है इनके लिए। मगरिब की माशरों में तो बेचारों के यहाँ वो बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, और माशाल्लाह मुसलमानों का जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 3.6% है और इन गरीबों का बेचारों का 1% प्लस माइनस हो गया है।
इनकी सिविलाइजेशन जो है वो स्टेट पर आ गई। मैं आपके सामने मजाक ना करूं तो इसको आप मजाक ना फील कीजिएगा, बच्चे कम पड़ गए लोगों को। 1945 के बाद फ्रांस ने ऐलान किया था, भाई बच्चे पैदा करो, जो बच्चे पैदा करेगा स्टेट उसको सपोर्ट करेगी। मैन पावर खत्म हो गई थी उनके पास। और आपके मेरे शहर कराची में क्या हुआ है, जैपनीज कॉन्सुलेट से यहां की 2-4 पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को मोटिवेट किया गया है कि भाई यहां के लड़कों को, बच्चों को आप जैपनीज पढ़ाओ, ताकि इनको जैपनीज पढ़ा के हम जापान भेजें, क्योंकि हमारे बूढ़ों को संभालने के लिए जवान हाथ खत्म हो गए। बात समझ आ रही? तो एक तो उनके यहां तो यह हो चुका है बेचारों के यहां, लेकिन हमारे यहां वो क्या चाहते हैं, एक तो कंज्यूमर मार्केट है, 22 करोड़ तो हमारे यहां है, और पड़ोस में भारत में चले जाएं, जरा महसूस ना करें तो एक बात अर्ज करूं, पिछले चंद सालों के अंदर कई मर्तबा मिस यूनिवर्स का सिलेक्शन कहां से हुआ है जी? भारत से हुआ है। क्यों, दुनिया में हुस्न खत्म हो गया क्या? ना ना, इसलिए वहां से हुआ है कि वहां इंडस्ट्री बहुत बड़ी चलेगी हमारी, फैशन की, कॉस्मेटिक्स की और इसकी और उसकी, प्रोस्टिट्यूशन की तो चलती है महादरत के साथ, महादल्ला नहीं नहीं, एक 80 करोड़ 1 अरब बंदा वहां पर रहता है, इतनी बड़ी मार्केट है, किस तरह इनको इंगेज किया जाए? तो जनाब चलो 2-4 मरतबा मिस यूनिवर्स वहां पर दे दो, हर दूसरी औरत को वहां पर शौक हो गया। और प्लास्टिक सर्जरी के जो डॉक्टर्स हैं और उनके जो क्लिनिक्स हैं, बल्कि उनके जो हॉस्पिटल्स हैं, इस इशू के बाद वो सैकड़ों की तादाद में बढ़ते चले गए, और जनाब हर दूसरे घर के अंदर ये शौक पैदा हो गया। और कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री और फैशन की इंडस्ट्री और जनाब वो फिल्म की इंडस्ट्री, और इस नाम पर खरबों रुपए कमाने के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो यहां पे बात रोकते हैं कि दज्जाली तहजीब से हमारी क्या मुराद, और हमारे खानदानी निज़ाम पर ये क्यों हमला आवर हो रहे हैं। खुद उस माशरे में हुआ क्या है वो थोड़ी देर के बाद अगर वक्त हुआ तो मैं जिक्र कर दूंगा। अब आइए इस्लाम का माशरती निज़ाम, पहले इस्लाम को भी थोड़ा समझ लेते हैं ना, दोहरा लेते हैं। इस्लाम क्या है? बस जुम्मे की 2 रकात उसके बाद छुट्टी? ये हमारा बिगड़ा हुआ तस्वुर है। ये तो अब हमारे जुमले चले, हर बात में मजहब को लेकर आ जाते हो, हर बात में दीन को लेकर आ जाते हो, अभी क्यों लेकर ना है? ये दीन को सोतेला किस्म का दीन थोड़ा ही है कोई, माअज़ल्लाह कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। अल्लाह फरमाता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, सूरतुल माइदा आयत नंबर 3, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल फरमा दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल फरमा दी। अल्लाह ने दीन मुकम्मल करके दिया और कहा दीन नेमत है। आज जो इस औरत की मजलूमियत का बहाना बनाकर हमारी इस्लामी अक़दार को निशाना बनाने की बातें हो रही, और इस्लामी तालीमात की धज्जियां बिखेरी जा रही, और इस्लामी तालीमात पर जो हमले किए जा रहे हैं, निकाह के तकद्दुस को जो पामाल करने की बात की जा रही, निकाह के बंधन के बगैर जिंदगी गुजारने की बातें की जा रही हैं, पर्दे और हिजाब का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, महरम रिश्तेदारों के तकद्दुस को जो पामाल किया जा रहा है, ये जो कुछ किया जा रहा है, अल्लाह अकबर, ये तो अल्लाह सुब्हानो तआला के गज़ब को दावत देने की बात है। तो मैं भी अर्ज़ करूंगा कि अल्लाह कहता है मैंने दीन नेमत के तौर पर दिया है। अल्लाह ताला के अहकामात का खुलिया मजाक उड़ाया जा रहा है, उनको ज़हमत बताया जा रहा है, उनको तरक्की में रुकावट बताया जा रहा है। औरत उज़्वे मुअत्तल बन जाएगी, अपने चेहरे पे कपड़ा डाल ले, अपने चेहरे पे दुपट्टा डाल ले। अल्लाह अकबर कबीरा, कितने जहरीले अंदाज से शरीयत के वाज़े खुले मुसल्लमा अग्रीड अपॉन अहकाम का जो है मजाक उड़ाने की बातें हो रही। तो अल्लाह कहता है मैंने दीन नेमत के तौर पर दिया। बहरहाल ये अल-माइदा के शुरू में आज दीन मुकम्मल फरमा कर दिया और अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल फरमा दी। और अल्लाह फरमाते सूरतुल बकरा आयत नंबर 208 में उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये पूरे का पूरा इस्लाम अकायद और ईमानियात भी सिखाता है। ये पूरे का पूरा इस्लाम नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज और दीगर इबादत भी सिखाता है। ये पूरे का पूरा इस्लाम विलादत के मौके के ताल्लुक से, निकाह के मौके के ताल्लुक से, मैयत के मौके के ताल्लुक से खुशी गमी के लिए रहनुमाई भी देता है। ये पूरे का पूरा इस्लाम हुकूक़ुल इबाद भी बताता है, अखलाकियात भी बताता है। ये पूरे का पूरा इस्लाम ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए भी रहनुमाई देता है, माशरत के लिए भी देता है, मईशत के लिए भी देता है, सियासत के लिए भी देता है, अदालत के लिए भी देता है, रियासत के लिए भी देता है, और ग्लोबल लेवल की रहनुमाई भी देता है। क्यों? ये दीन ग्लोबल आया है, ग्लोबली आया है, यानी रसूलुल्लाह की रिसालत ग्लोबल है ना, तमाम इंसानों के लिए। तो वो खालिक
जो हम सब का पैदा करने वाला है, क़यामत तक आने वाले हर इंसान का पैदा करने वाला है, उस खालिक को खूब मालूम है कि मेरी मखलूक की हाजात क्या हैं। चुनांचे उसने जो दीन अता फरमाया वो परफेक्शन के साथ दिया है, वो कंप्लीट करके दिया है। हर दौर के लिए रहनुमाई, ज़िंदगी के हर गोशे के लिए रहनुमाई उसमें मौजूद है। तो ये हमारा तसव्वुर होगा, जुम्मे की 2 रकत, ये चले 5 वक्त की नमाज, रमज़ान शरीफ के रोज़े, उसके बाद छुट्टी नहीं, छुट्टी नहीं है। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब आइए इस्लाम की ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई के हवाले से चंद नुक्तों को दोहराएं, वरना ये अपनी जगह बहुत तवील मौजू है। इस्लाम की ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए, फैमिली लाइफ के लिए रहनुमाई के चंद नुक्तों को दोहरा लें। पहली बात, इस ज़मन में इंसान का लफ्ज़ बड़ा प्यारा है और इसके बारे में एक राय तो ये कि निसियान से बना है। निसियान कहते हैं भूल जाने को, इसीलिए कहा जाता है कि अव्वलुन नास अव्वलु नासिन, पहले ही इंसान पहले ही भूल जाने वाले थे। कौन? हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम। खता हो गई थी ना, लफ्ज़िश हो गई थी ना, तो कहा जाता है अव्वलुन नास अव्वलु नासिन, पहले ही इंसान, वो पहले ही भूल जाने वाले थे। खैर, तो एक तो राय है कि ये लफ्ज़ इंसान निसियान से बना है, और दूसरी राय जो इस वक्त हमारे मौजू से मुताल्लिक़ है वो है ये इंसान का लफ्ज़ उन्स से बना है। उन्स, मोहब्बत, लव, अफेक्शन, हमदर्दी, उनसियत, ये सारे अल्फाज ये इंसान की ज़रूरत है। इंसान को वैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं सोशल एनिमल यानी कि वो सोशलाइजेशन चाहता है, वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता, वो मिलजुल कर रहना चाहता है, मजबूरी है उसकी, ज़रूरत भी है मजबूरी भी है, वो अकेले में रह ही नहीं सकता। चुनाचे बकरी के बच्चे को देखें, पैदा होता है, आंखें भी खुल जाती हैं, चंद घंटों में टांगों पे खड़ा भी हो जाता है, और इंसान का बच्चा आंखें भी बेचारे की मुश्किल से खुलती हैं, करवट भी कई महीनों के बाद ले पाता है, और चलने का मामला कई महीनों बाद आता है। ऐसे ही है कि नहीं? और उस अव्वल दौर में कितनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, सर्दी, गर्मी, ख़िज़ां, बहार, शिद्दत, मौसम की ये वो बीमारी, पॉटी का मसला, इसका मसला, उस माँ कितना इन्वेस्ट करती है, बाप पेट काट कर उसकी हाजात को पूरा कर रहा होता है, कितनी प्रोटेक्शन, फिर बहन भाइयों की प्रोटेक्शन, फिर दादा दादी, नाना नानी, इन सब की प्रोटेक्शन, फिर अपने ज़रा सा बड़ा होता है तो उस्तादों को भी देखता है, दोस्तों को भी देखता है, पड़ोसियों को भी देखता है, रिश्तेदारों को भी देखता है। इतनी सारी प्रोटेक्शन अल्लाह सुब्हानो ताला का ये प्यारा दीन एक इंडिविजुअल को अता करना चाहता है। तो पहला नुक्ता, इंसान जो उन्स चाहता है, मोहब्बत चाहता है, लव चाहता है, अफेक्शन चाहता है, सोशलाइजेशन चाहता है, वो अकेले रह नहीं सकता। फिर अल्लाह सुब्हानो ताला का निज़ाम देखिए, उसने निकाह की तालीम हमें अता फरमाई, निकाह का बंदोबस्त करने को कहा, निकाह का शौक़ दिलाया, निकाह की तरगीब दिलाई है। क्यों? घर बनता है निकाह से, जो कुछ और होता है उससे तो घर बर्बाद हो रहे हैं, उससे तो ख़ानदान तबाह हो रहे हैं। नहीं, निकाह से घर बनता है। और निकाह से क्या है? अल्लाह के रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहब्बत में पायदारी, मोहब्बत में पायदारी निकाह के बंधन से बढ़कर किसी और बंधन में नहीं। ये हुजूर फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारा ईमान है, कुरान कहता है मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, जो हुजूर फरमाते अपनी ख्वाहिश से इरशाद नहीं फरमाते, जो फरमाते वो अल्लाह की तरफ से आप पर वही किया जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस निकाह से एक घर बनता है, एक इंडिविजुअल घर वो बनता है। और इन दोनों को क्या कहा? सुभान अल्लाह, सूरत रूम आयत नंबर 21। अगर हमारे यहाँ शादी ब्याह के कार्ड उर्दू में छपते हों, जी क्या कहा मैंने? अगर हमारे यहाँ शादी ब्याह के कार्ड उर्दू में छपते हों तो कभी उर्दू में, और वैसे अब तो अंग्रेजी में ज़्यादा छप रहे, तो अंग्रेजी में सूरत रूम की आयत नंबर 21 का तर्जमा लिखा जाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। उस अल्लाह की निशानियों में से, अल्फाज पे गौर कीजिएगा, उससे तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए, लितस्कुनु इलैहा, ताकि अपने जोड़े के पास जाकर सुकून तलाश करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मवद्दत और रहमत पैदा फरमा दी। ये मोहब्बत भी अल्लाह ने, ये रहमत भी अल्लाह ने, ये सुकून का बाइस बनाया। और अल्लाह फरमाते ये मेरी निशानियों में से। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये अपनी जगह बहुत बड़ा मौजू, लेकिन एक एक मौजू की तफसील में जाने का तो मौका नहीं है। ये एक मियाँ बीवी जो बन गए, शौहर बीवी बन गए, इसके नतीजे में एक घर वजूद में आया। अच्छा, इनको अल्लाह ताला मजबूत करना चाहता है। गुज़िश्ता महीनों में बात कर चुके रिश्ते ज़ौजैन के ताल्लुक़ से, कलाम तफसील से हो चुका, बस वो आयत का इशारा हो जाए। सूरतुल बकरा आयत नंबर 187, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ये बीवियाँ तुम्हारे लिए लिबास, शौहरों के लिए, तुम शौहर उनके लिए लिबास। अल्लाह अकबर। अल्लाह क्या कह रहा है? लिबास। इसकी तफसील में जाने का मौका नहीं। ये है लिबास, ये मेरे हाथ पर लगा हुआ कपड़ा, आपके वजूद पर लगा हुआ कपड़ा, मेरे वजूद पर लगा हुआ कपड़ा, ये लिबास।
अल्लाह इतना कुर्ब इन दोनों को देना चाहता है, इतना तवज्जो इन दोनों को दिलवाना चाहता है ताकि मोहब्बत हो, जज्बात का इजहार भी सही मकाम पर हो। हाँ, एक फितरी ख्वाहिश अल्लाह ने रखी, वो अल्लाह ने रखी, दीन फितरत है। इस बात को बयान करने में कोई हेजिटेशन, को झिझक नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ने भूख भी रखी है, अल्लाह ने प्यास की भी हाजत रखी है, इसी तरह अल्लाह ने एक फितरी ख्वाहिश रखी और वो मस्बत है, पॉजिटिव है, प्रोडक्टिव है, और उसको निकाह के बंधन से पूरा करने को कहा गया। पूरा करो तो अजर मिलेगा, हराम में मुंह डालकर पूरा करे तो ज़िना है, गुनाह मिलेगा, हलाल जरिए से पूरा करेगा, हुजूर फरमाते सदका सवाब का अमल है। अल्लाह अकबर कबीरा। और क्यों ये अर्ज रखी? सुकून भी तलाश करो। और क्यों अर्ज रखी? ताकि औलाद का हुसूल हो। औलाद काहे के लिए चाहिए है? ताकि नस्ल इंसानी का काफिला आगे बढ़ता रहे। एक बड़ी हिकमत, माशरे को अफराद में असर आ सके। दूसरी बड़ी हिकमत, ये माँ बाप बुढ़ापे को जाए तो औलाद जवान हो तो इनको केयर कर सके। तीसरी बड़ी हिकमत, और भी हिकमतें हैं। तो इस जज्बे को बड़ा पोटेंट रखा गया है, रखा है, अल्लाह ने रखा है। उसको पता है, वो कहता है अला यअलमु मन खलक, क्या वही खुदा, वही खालिक ना जानेगा जिसने पैदा किया? उसको खूब पता है कि क्यों रखा जज्बा। उसकी तस्कीन के लिए, सामान करने के लिए कह दिया गया निकाह का बंधन इख्तियार करो। तो एक तो इन शौहर बीवी को मजबूत, रिश्ता मजबूत करने का हुक्म। बाकी अपनी जगह ये मौजू तफसील हम पहले बयान कर चुके कि इस रिश्ते की मजबूती के लिए इस्लाम ने क्या क्या खूबसूरत तालीमात और प्रिकॉशंस हमें अता किए। औलाद अता हो गई, अल्लाह अकबर कबीरा। माँ का जिक्र मैं बाद में करूंगा, बीवी का जिक्र बाद में करूंगा, बेटी का जिक्र बाद में करूंगा, बहन का जिक्र बाद में करूंगा, और खवातीन का जिक्र बाद में हो जाएगा। लेकिन इधर देखिए कैसा अल्लाह दिल में मोहब्बत डालता है। बंदा मुशक्कत करके कमा कमा कर लाता है, अक्सर बीवी और बच्चों पर लगा देता है। कौन डाल रहा उसके दिल में? और वो औरत जो बीवी थी, जान छिड़कती थी अपने शौहर पर, अब उसके एक गोशे के अंदर अल्लाह औलाद की मोहब्बत को डाल देता है। वो दिन रात के सुकून को भुला देती है, दिन रात की मुशक्कत को झेल लेती है और अपने आप को इन्वेस्ट करती है किस पर? अपनी औलाद पर। और एक माशरा वो है, मैंने एक आयत तिलावत की है, जिनको तर्जमा जहन में होगा वो पूछे, वो शायद सोच रहे होंगे ये आयत क्यों तिलावत कर दी, उसकी हिकमत में बाद में बयान करूंगा, इसलिए तर्जमा भी मैंने नहीं किया, बाद में करूंगा। अजीब मकाम है कुरान का, पहले नहीं समझ आता था। अब जो ये खानदानी निज़ाम स्टेक पर आ गया तो ये आयत और समझ आती है, खुदा की कसम। वो बाद में अर्ज करेंगे, बड़ा खूबसूरत मकाम है कुरान हकीम का। खैर, अब ये बाप भी इन्वेस्ट कर रहा है, माँ भी इन्वेस्ट कर रही है, दोनों अपने आप को खपा रहे हैं और दोनों का रिश्ता मजबूत है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, घर में सुकून है, औलाद को पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी, औलाद को पूरी जो है वो तवज्जो मिलेगी। ये सारी तवज्जो अब माँ बाप की किस पर है? औलाद की तरफ जी। और ज़हन में रखिएगा, ये माँ जो दिन रात एक करके अपने बच्चे की परवरिश कर रही है, क्या कोई बेबी सिटर कर सकती है? कोई पेड वर्कर ये ममता दे सकती है इस बच्चे को? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जब बच्चा ये देखेगा कि माँ बाप की पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है, पूरी तवज्जो मिल रही है, तो इस औलाद के दिल में माँ की भी कदर होगी, बाप की भी कदर होगी। थोड़े जिक्र बाद में भी इशारतन आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब क्या है जी, इस बच्चे को ये घर माँ देखेगी, बाप देखेगा, बाप थक हार कर आएगा, इस छोटे से बच्चे को, 1 साल का 1.5 साल का बच्ची है, बच्चा है, और उसकी मुस्कुराहट उसकी आधी थकावट को दूर कर देती। क्या किसी रेस्टोरेंट में ये आपको मुझे ये एप्रिसिएशन कर सकते हैं हम कभी? क्या किसी रेस्टोरेंट के अंदर ये फीलिंग्स को फील कर सकते हैं? बेहतरीन से बेहतरीन कोई और राहत का सामान करके ये सेटिस्फैक्शन मिल सकती है जो मैं अपनी औलाद को खुदा की कसम थक हार कर आकर देखता हूं और मेरी थकावट दूर हो जाती है। कितना खूबसूरत फितरी डोर स्टेप पर मेरे और आपके रब ने निजाम मुझे और आपको अता फरमाया। अच्छा, औलाद बड़ी हो गई, माँ को मुशक्कत करता हुआ उसने देखा, बाप को मुशक्कत झेलते हुए उसने देखा, अब उसका टाइम आएगा कि नहीं आएगा? दीन क्या कहता है वो तो हम सबको पता है, इशारा भी अभी कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन बहुत फितरी सी बात है, अगर माँ बाप ने पूरी प्रोटेक्शन दी है, पूरी तवज्जो दी है, तो औलाद भी फील करेगी उसको। वरना क्या होता है, एक जगह हम बात कर रहे थे, यहाँ भी जिक्र हुआ, तरबियत औलाद का टॉपिक था, और एक टॉपिक पर रिसर्च करते हुए कुछ हमने बातें तलाश की इंटरनेट से, तो एक पैराग्राफ सामने आ गया। एक माँ ने कहा, वैसे तो जुमला बड़ा हसास है और हमारी अक़दार का जुमला है, माँ ने कहा बेटा तेरा दूध नहीं बख्शूंगी। कितना पुराने डायलॉग अगर आपके जहन में हो तो आदमी हिल जाता है, माँ माँ मुझे माफ कर दे, मैं तो मर जाऊंगा। ये तो हम थे शायद जो पहले सोचते करते होंगे, ये हमारे बड़े करते होंगे। पता है बेटे ने क्या जवाब दिया? बेटे ने, माफ कीजिएगा, बेटे ने जवाब दिया, अम्मा डब्बे का पिलाया था। तो फिर पौध भी यही पैदा होगी ना भाई, नस्ल भी यही पैदा होगी ना भाई। हवाले किया बेबी सिटर के, डे केयर सेंटर में उठा के बच्चे को डाल दिया और चोचो मुंह में डाल के म्यूजिक लगा के मां छोड़ के बुटीक संभालने के लिए चली गई, तो फिर बच्चा यही बोलेगा अम्मा कौन सा दूध बख्शवाने की बात करती हो, डब्बे का पिलाया था तुमने। और आजकल 2 हाथ आगे दुनिया जा रही, लेकिन नहीं, हमारी अक़दार ये हैं।
और इस औलाद को अल्लाह का दीन क्या कहता है? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वग़फ़िर लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया उसके सिवा किसी की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ उससे सलूक करना। अगर वो दोनों ये एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनके सामने उफ भी ना कहना और ना उनको झिड़कना और उनसे नरमी से बात करना और अपने कांधों को उनके सामने आजिज़ी से झुका कर रखना। ये सब कुछ करने के बाद भी ना समझना तुमने को तीर मारा। अब रब से दुआ करना, ऐ मेरे रब इन दोनों मेरे माँ बाप पर रहम फरमा उस तरह के जैसे इन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की थी शफकत के साथ। दिस इज कुरान, दिस इज कुरान। वो माशरा जहाँ निकाह ही ना हो रहा हो, वो क्या फीलिंग्स होंगी वहाँ पर? वो मैं इशारा बाद में कर दूंगा एक दो वाक़यात से। ये हमें दीन कहता है। और 5 मरतबा अल्लाह ने अपने हक़ के फ़ौरन बाद माँ बाप के हक़ को बयान फरमाए। रसूलुल्लाह ने फरमा दिया तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी है, तुम्हारी जहन्नम भी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की रज़ा वालिद की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। अल्लाहु अकबर कबीर। ये हुक्म औलाद को भी दे दिया। अब औलाद अगर फरमा बरदार तो बुढ़ापे में माँ बाप सुकून में होंगे कि नहीं? बीमारी में सुकून में होंगे कि नहीं? हार्ड टाइम्स में सुकून में होंगे कि नहीं? किस कदर अल्लाह ताला ये प्रोटेक्शन दे रहा है। अच्छा, ये जो औलाद है इसकी किफालत को बाप की जिम्मेदारी करार दिया गया, माश की जिम्मेदारी औरत पर नहीं डाली गई। सुभान अल्लाह, सारी माश की जिम्मेदारी मर्द पर डाली गई है। एक औरत को किस कदर प्रोटेक्शन मिली है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो खैर बाप में इशारा होगा। इधर अभी क्या है, बाप पर जो किफालत की जिम्मेदारी डाली गई, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लुक़मा जो तुम बीवी को खिलाओ सदका, माँ बाप को खिलाओ सदका, औलाद को खिलाओ सदका, इसलिए कमाओ कि दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, सदका सवाब मिलेगा, जाओ। अजर भी बता दिया और मोटिवेट कर दिया। सुभान अल्लाह। और तो और बेहतरीन सदका क्या है या रसूलुल्लाह फरमाया अपने घर वालों पर खर्च करना। अल्लाह अकबर। और तो और एक बाप अपनी औलाद को ज़कात नहीं दे सकता, एक शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, एक बेटा अपने माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकता। इनकी तो किफालत करनी है भाई, ये तुम्हारी अव्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस कदर अल्लाह इंटेक कर रहा है इस पूरी फैमिली को। और ये जो औलाद है आपस में बहन भाई हैं, तकद्दुस वाला रिश्ता, बहन भाई का निकाह भी हराम, हुर्मत वाला रिश्ता, रहमी रिश्ता, रहमी रिश्ता। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या कहते हैं हमारा रब हदीस कुदसी बुखारी शरीफ की? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ये रहम का लफ्ज रहमान के लफ्ज से बना है। अल्लाह फरमाता है जिसको जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा, जिसको तोड़ेगा मैं उसको तोड़कर रख दूंगा। और रहमी रिश्ता, सिला रहमी हमारा दीन सिखाता है। जो चाहता है उसकी उम्र में बरकत हो, उसकी माल में बरकत हो, अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। और ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, बच्चे को हदीस शरीफ याद है, क़ता ताल्लुक़ करने वाला, रिश्ता तोड़ने वाला कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और जरा घर से बाहर आए, ऊपर दादा दादी होंगे, दादा दादी को भी ज़कात नहीं दी जा सकती भाई, पता है ना आपको। अगर किफालत में आ जाए तो करनी पड़ेगी पोते को दादा की किफालत। अल्लाह अकबर। दादी की करनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। नाना नानी की तरफ आ जाए उनको भी ज़कात नहीं दे सकते हैं। हुर्मतें भी हैं, तकद्दुस भी है, जिम्मेदारी भी है, और उधर से वो भी प्रोटेक्शन करते हैं। आज भी जब हमारी बीवियां अपने घरों को इन्हें हमारे ससुराल जाती हैं तो नाना नानी से लेकर आती हैं कि नहीं लेकर आती? बीवियां भी और बच्चे भी। ये क्या, किस कदर सोशल, अगर आप इसको खालिस मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोशल वेलफेयर हो रही है भाई। नाना ने कुछ दे दिया, मामू ने कुछ दे दिया, नानी ने कुछ दे दिया, खाला ने कुछ दे दिया। सोचे तो सही। लेकिन दीन तो इसको मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बयान ही नहीं कर रहा। सुनते जाइएगा, दीन तो इनको महरम रिश्ते करार दे रहा है और इनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दे रहा है, तकद्दुस की भी बात बयान कर रहा है। अब सुनिए वो आयत जो अब हम और आप अप्रिशिएट करेंगे। इसमें चाचू और ताया को और फुप्पो को भी शामिल करें, इसमें खालू को और माफ कीजिएगा मामू को और खाला को भी शामिल करें। महरम रिश्ते है ना। अब एक इंडिविजुअल को उसकी इंडिविजुअल फैमिली मिल रही है और ये इतने सारे महरम रिश्तेदारों की प्रोटेक्शन मिल रही है। अब मैं आयत का तर्जुमा करूं तो लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। ये सूरतुन नूर है, 18वां पारा। सूरतुन नूर का नंबर है 24 और आयत नंबर है 61। पस मंजर है ख़ास, वो शान नुज़ूल का तफसील में जाने का मौका नहीं। अलबत्ता फरमाया लैसा अलल अअमा हरजुन, किसी नाबीना पर कोई गुनाह नहीं, वला अलल अअरजी हरजुन, न किसी लंगड़े पर कोई गुनाह का मामला, वला अलल मरीद हरजुन, और न किसी बीमार पर कोई हरज का मामला। क्या पस मंज़र था। सहाबे कराम जाते थे जिहाद व क़िताल के मैदान में तो अपने घराने माज़ूरीन के हवाले कर जाते थे।
तो उनको झिझक होती थी इन घरों से इस्तेमाल कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या कभी माजूरीन होते वो सहाबे कराम के दरमियान में बैठते तो उनको झिझक सी फील होती, हेजिटेशन फील होती, हम नाबीना है तो खाने में टाइम लग जाएगा, इनको प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। ऐसे कुछ सवालात आए तो फरमाया ऐसे माजूरीन पर कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन कुरान एक शान नुज़ूल के ज़िल में आयत करीमा तो अता करता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन का मामला या एप्लीकेशन का मामला वो हमेशा के लिए होगा। बहुत सारे मौक़े पर सुनते जाइए और गिनिएगा कितने घरानों को अल्लाह ताला इस मकाम पर बयान फरमा रहा है। तो पहले फरमाया किसी नाबीना पर, किसी लंगड़े पर, किसी बीमार पर कोई हरज नहीं। वला अला अनफुसिकुम, ना तुम पर कोई हरज की बात है, कोई गुनाह की बात नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, बंदे को रिलक्टेंट नहीं होना चाहिए, हेजिटेंट नहीं होना चाहिए। काहे से? अन तअकुलू, कि तुम खाना खाओ, मिन बुयूतिकुम, अपने घरों से, औ बुयूति आबाइकुम, या अपने वालिद के घरों से, औ बुयूति उम्महातिकुम, या अपनी माओ के घरों से, औ बुयूति इख्वानिकुम, या अपने भाइयों के घरों से, औ बुयूति अखवातिकुम, या अपनी बहनों के घरों से, औ बुयूति अमामिकुम, या अपने चचाओं के घरों से, औ बुयूति अम्मातिकुम, या अपनी फुप्पियों के घरों से, औ बुयूति अखवालिकुम, या अपनी खालाओं के घरों से, औ बुयूतिकुम, औ बुयूति खालातिकुम नहीं, औ बुयूति अखवालिकुम, या अपने मामों के घरों से, औ बुयूति खालातिकुम, या अपनी खालाओं के घरों से, औ मा मलकतुम मफातिहहू, या उन घरों से जिनकी कुंजियां अभी तुम्हारे पास हैं, औ सदीक़िकुम, या तुम अपने दोस्तों के घरों से खाओ। अल्लाह का कलाम है ना, कलाम अजीम है। अल्लाह ने इतने रिश्ते गिनवा दिए। तो कुछ अरसे पहले तक समझ नहीं आती थी बात, आज समझ आ रही है। अब तो लोगों के पास अपने घर से खाना खाने का टाइम नहीं। अब तो आ रहा है कि डोंट कुक, वी हैव 2000+ डील्स फॉर यू। यस और नो, ऐसा है? अपने घर का भी पका हुआ नहीं खाएंगे अब तो बताइए, जिस मां को मैं चूल्हे पर बैठा हुआ देखता था, यानी रोटी पकाते हुए, गर्मी सर्दी की बात कहो, हर मौसम के अंदर पसीने उसके बह रहे थे, धूप की तपिश या गर्मी की तपिश और चूल्हे की तपिश, उस सारे कुछ को बर्दाश्त करती होगी। और जब मैं ये देखता हूंगा और वो रोटी पकाकर मुझे खिलाती होगी, कदर करूंगा कि नहीं करूंगा? ऑनलाइन पर ऑर्डर, किसी की मजबूरी आ गई, घर में कोई बीमार हो गया, कहीं लेट हो गए, तो कोई हराम का मसला नहीं, मैं तो अकदार की बात कर रहा हूं। ऑल टाइम फूड मैनेजर रखकर सारों का खाना बाहर से आ रहा है, तो ये कदर होगी बाप मां की दिल में, शौहर के दिल में बीवी की कदर आएगी? सोचिएगा इसको। और सुने, अब जो नारे लग रहे हैं मैं आजाद सही, तो आजादी के नारे तो वहां लग चुके ना जहां से आए भाई, वहां तो खुली आजादी मिल गई ना। उसका नतीजा क्या हुआ है? उसका नतीजा ये हुआ कि वहां रेप के केसेस हो रहे। क्यों हो रहे भाई? जब जिना बिर रजा, आजादी है ना, मगरबी माशरों की बात कर रहा हूं, जब जिना बिर रजा की इजाजत है तो रेप के केसेस क्यों हो रहे हैं? जिना बिल जबर क्यों हो रहा है? पता चला इंसान बिर हैवान बनता है, किसी खुद क़ुयूद का पाबंद नहीं रहता, बर्बाद हो जाएगा। तो वो क्या यहां लाना चाह रहे? तो वहां तो निकाह ही नहीं हो रहा। अब मुझे बताइए, जब निकाह ही नहीं होगा तो बाप क्या होता फिर? मां किसे कहते हैं फिर? भाई किसे कहते हैं? बहन किसे कहते हैं? खाला किसे कहते हैं? मामू किसे कहते हैं? चाचू किसे कहते हैं? फुप्पो किसे कहते हैं? क्या पता फिर। तो अल्लाह तो चाहता है कि घर बने, अल्लाह तो चाहते हैं रिश्ते बने, और जाओ खाओ उनके यहां जाकर और उनके अपने इनवाइट करो। अल्लाह ताला तो ये चाहता है। और जो अल्लाह को नहीं मानते वो क्या चाहते हैं? ना तुम निकाह करो, ना तुम घर बनाओ। तो सोचिए हम किसकी मान रहे हैं? अल्लाह की नहीं मान रहे तो लाज़िम शैतान की मान रहे हैं। दुनिया में दो ही दावत है, तो अल्लाह की होगी या शैतान की दावत होगी। तो बहरहाल ये आयत करीमा मुझे बहुत प्यारी लगती है इस दौर में, इस तनाजुर के अंदर, कि अल्लाह इतने रिश्ते मुझे और आपको गिनवाता है। अल्लाह अकबर कबीरा जी। तो बाकी खाना खाने खिलाने के लिए सोशल वेलफेयर के बड़े धंधे करने पड़ते हैं, है ना जी? गरीबों को खाना खिलाना, फुला को खाना खिलाना। क्यों हमारे खानदानों में गुरबा नहीं जिनको हम खिला सके? तो बताइए, इतनी प्यारी सोशल वेलफेयर अल्लाह रहमी रिश्तों के साथ जोड़कर उसका अजर व सवाब बताकर देना चाह रहा है। हम दुनिया वाले हमें पता नहीं किस दूसरे जगह पर ले जाना चाहते हैं। खैर, तो ये एक इस्लाम ने ख़ानदान का तसव्वुर दिया। अभी किफ़ालत का मैंने इशारा किया, अभी जनाब वो विरासत की बात मैंने इशारतन भी नहीं की आपके सामने। उस सारे तनाजुर में देखें, ये हमारा फैमिली सिस्टम है। अब आइए वापस चलें उसी तहजीब की तरफ। उस तहजीब में क्या हुआ? उस तहजीब में बड़ी मेहनत हुई है पिछले 1 सदी 1.5 सदी के अंदर, और हम पर हमला आवर वो यकदम से नहीं हुए हैं। ये जो आजकल बड़े डिबेट्स चल रही हैं ना, बड़े बड़े इम्प्रेसिव किस्म के लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स जो आ रहे हैं, तो ये कोई वही थोड़ी आती है इन पर माअज़ल्लाह।
इनकी पूरी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, ब्रीफिंग होती है, यहाँ से एंकर्स हमारे बाहर जाते हैं, जी बड़ी बड़ी एकेडमीज उनको बुलाती हैं, और इंतहाई अदब से मैं आपके सामने जिक्र भी कर दूं, व्हाइट हाउस भी जाते हैं लोग, पेंटागन की सैर भी करा दी जाती है इनको, स्टाइपेंड भी मिलता है इन लोगों को। हाँ, ऐसे थोड़ी इस तरह बातें कर रहे होते हैं। आपके मेरे पास सादा दलील है कि अल्लाह की वही ये कहती है भाई, आओ इसकी बुनियाद पर बात करें, और आपका मेरा यकीन जब वही पर होगा इंशाअल्लाह ताला, तो हम उनके लॉजिकल आर्गुमेंट्स का भी जवाब दे सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह वो यकीन तो मुझे और आपको अता फरमाए, वो यकीन तो हम हासिल करने की कोशिश करें, फिर आंखों में आंखें डालकर बात भी की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आइए उस तहजीब के अंदर क्या हुआ जी, औरत को बाहर निकालो। वो फ्रॉक पहले वहां भी था 100 बरस पहले, 80 बरस पहले, फ्रॉक वो पहले हल्का किया गया, फिर उसको कलब में लाकर खड़ा किया गया, फिर थोड़ी सी जरा नहीं फ्रॉक थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो ज्यादा अच्छा नजर आएगा, और फिर बात कहां तक पहुंची अब वो बयान करते हुए भी शर्म आती। एकदम नहीं हुआ है उस माशरे के अंदर भी, हमारे भी एकदम नहीं हुआ। पहले हमारे यहाँ भी जो एक पीटीवी होता था, न्यूज कास्टर के सर पे वो दुपट्टा तो होता था ना, और जब वो कभी हटा था तो बड़े जज्बात का लोगों ने इजहार किया था। जो बुजुर्ग है उनको याद होगा, ब्लैक एंड व्हाइट के दौर की बात कर रहा हूं मैं, जब वो जरा सा हटता था उस पर बड़ा वाबेला मचता था। अब क्या हो रहा है जी, एकदम नहीं हुआ है, वो दुपट्टा थोड़ा सा हल्का हुआ, फिर वो वी की शेप के अंदर आ गया, फिर वो एक कंधे पे लटक गया, उसके बाद खत्म हो गया। वो वी शेप पहले स्कूलों में रहा था, वो भी खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अभी हम लाहौर में थे, हमारा कुरान ऑडिटोरियम लाहौर में एक सेमिनार था, वहाँ एक बड़े अच्छे साहब आए हुए थे, बड़ा दीन का दर्द रखते हैं, कहते वो ओकाड़ा में रहते हैं, और एक मेन स्ट्रीट वहाँ पर थी, जैसे हमारे ये जमजमा है कराची में DHA में के करीब जनाब, वहाँ पे कोई ओकाड़ा की बड़ी स्ट्रीट होगी, सारे बड़े बड़े ब्रांड्स मौजूद थे। कहने लगे कि मैं अपनी 11 साल की बेटी को लेकर गया और मैंने तलाश करना चाहा कि एक मुनासिब लिबास, क्या मुनासिब लिबास 11 साल की बच्ची के लिए तलाश कर लूं, किसी एक ब्रांड के यहां भी नहीं मिल सका। और सही कह रहे बिल्कुल, वो सही कह रहे बिल्कुल। हाफ सीरीज से भी कम क्या हो जाता है जी, सिर्फ लेस, और कुर्तीज एंड हो गई मार्केट। यही चल रहा ना आपके हमारे मार्केट में, और कपड़ा कितना सादा, सी थ्रू। और रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, सलाम लिबास पहनकर भी बढ़ना होंगी। एग्जैक्टली आज अल्लाह के रसूल की हदीस पर अपनी इस मुस्लिम माशरे के अंदर कुछ घरानों में यह सारा अमल होता हुआ देख रहा है। यकदम नहीं हुआ, दुपट्टा थोड़ा थोड़ा हटकर अब वो स्लीव लेस तक आके चली गई है बात, और वो पैंटीज की बात, और मर्दों को कहा था कि टखनों को खुला रखो, औरतों की आधी आधी पिंडलियां खुली हुई, सी थ्रू का मामला। तो शरीफ घराने तो अब इन ब्रांडेड कपड़ों को तो बहुत ही मुश्किल है कि वहां से परचेज कर सके, और वो पुरानी सीने वालियां भी मुश्किल से मिलती हैं भाई। सीना भूल गए लोग, प्रॉपर ड्रेस को सीना भूल गए, सीना यानी वो सीव करना उसको भूल गए। तो ये है जो हमारे माशरे में भी ग्रेजुअली हुआ, तो उधर भी ग्रेजुअली हुआ, और उसके बाद अब वो कहाँ पहुंचे, बातें कुछ पुरानी थोड़ी सी नहीं होंगी, यानी थोड़ी सी माजी करीब की थोड़ी और पुरानी। गोर्बाचोव का नाम 25+ वालों ने सुन रखा होगा, 30+ वालों ने मैक्सिमम, आजकल के बच्चों को तो नहीं पता ना। तो USSR, अच्छा आजकल है भी नहीं बेचारा, वो एक बड़ी सुपर पावर थी और कोल्ड वॉर के लिए तैयार रहते थे, और दुनिया में गुरूब और दबदबा था। उस USSR नाम की कोई शय आज ग्लोब पर आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उसका जो आखिरी प्रेसिडेंट था गोर्बाचोव, उसका हवाला मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और दीगर अहले इल्म ने भी दिया। उसकी किताब पूरी एक लिखी, उसका एक किताब का चैप्टर अंग्रेजी में भी तर्जमा हुआ, स्टेटस ऑफ वुमेन की बात हो रही है, और औरत के मकाम पर बात करते हुए गोर्बाचोव कहता है कि हमने औरत को घर से बाहर लाकर थोड़े से माशी फवाइद हासिल किए हैं, अदल की बात की उसने, लेकिन हमने नुकसान ज्यादा उठा लिए, हमारी नस्ल बर्बाद हो गई। तो अब हमें एक ऐसी तहरीक चलानी चाहिए कि जिस औरत को हमने बाहर लाके खड़ा कर दिया, उसको असल मकाम घर तक कैसे पहुंचाया जाए। ये गोर्बाचोव के अल्फाज कोट अनकोट हैं, आप नेट पे सर्च करें, गोर्बाचोव डालें, स्टेटस ऑफ वुमेन डालें, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी लिख दें, जल्दी से मिल जाएगा आपको इंशाअल्लाह, कोट अनकोट। उसके बाद जनाब बिल क्लिंटन सब लोग जानते हैं, और उसका एक कोट डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद मोहतरम भी बयान करते थे। स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, सालाना एड्रेस होता है, बड़ा खिताब होता है अमेरिकन प्रेसिडेंट का, या तो वो अपनी अचीवमेंट्स का ऐलान करता है या पॉलिसीज का ऐलान करता है। वो कहता है कि भाई अगर हमने ख्याल ना किया, यानी इसके बाद इन लोगों ने ऐसी मूवमेंट कोई नहीं चलाई, लेकिन अर्ज करने का इसका मकसद ये है कि नताइज क्या भुगत रहे हैं, नताइज क्या भुगत रहे हैं, उसका जिक्र करना पड़ रहा है। कहता है बिल क्लिंटन, हमारी कौम की अजीम अक्सरियत, अगर हमने ख्याल ना किया, ये निकाह के बंदोबस्त घरों को बनाना अगर हमने ख्याल ना किया, तो अनकरीब हमारी कौम की अजीम अक्सरियत उन बच्चों पर मुश्तमिल होगी, दोज हु आर बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक,
जो निकाह के बंधन के बगैर पैदा होते हैं। और यूएस आर्मी एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% प्लस इसी नस्ल पर मुश्तमिल है। तो क्या गुल खिला चुकी होगी, अंदाजा कर लें आप। चलिए, तो था बिल क्लिंटन। उसके बाद आया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उसकी अपनी 2 बेटियों के मसाइल भी बड़े मशहूर हुए। वो पब्लिक फिगर थे या थी, तो मसला बहुत मारूफ है, वो बयान करना उसकी कोई हाजत नहीं है। लेकिन उसने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में कहा, निकाह करो भाई, निकाह करो, खुदा के वास्ते निकाह करो, निकाह करो, निकाह करो, और घर बनाओ, और घर बनाओ, और घर बनाओ। उसके बाद कौन आया था जी? बारक हुसैन ओबामा। ट्रम्प की मैं कोई बात नहीं करूंगा। बारक हुसैन ओबामा का एड्रेस है 13 फरवरी 2015 को, वैलेंटाइन से एक दिन पहले, 2015 13 फरवरी को। वो कहता है, भाई घर मजबूत करो, घर मजबूत करो। एक मजबूत घराना, एक मजबूत माशरे की जरूरत है, और एक मजबूत माशरा भाइयों, एक मजबूत अमेरिका की जरूरत है। खुदा की कसम, अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमारे वाले, हमारी वालियां जो उछल कूद कर रहे हैं ना थोड़े से, ये तो बेचारे कुछ टकों पे चलते, उनके कुछ पैसों पे, कुछ फंडिंग पे चलते, वो सारा भुगत चुके हैं इसको। और सुने, ये भी पुरानी फिगर है लेकिन बहुत दिलचस्प है। अभी बज रहा है कराची में 9:30 का मोबेश। अभी अगले 1 घंटे में, मिसाल में दे रहा हूं मैं, तो उससे हजारों की फिगर होगी। अगर अगले 1 घंटे में 100 बंदा इस्लाम कबूल करेगा मगरबी माशरों में, तो उनमें से 67 औरतें हैं। इस्लाम की तालीमात का मजाक उड़ाना, इस्लाम को मलाइन करना, इस्लाम के अहकाम पर बम्बार्डमेंट करना तो आम सी बात है ना दुनिया में इस वक्त, मादल्ला। तो 100 अफराद अगर अगले 1 घंटे में कमोबेश इस्लाम कबूल करेंगे, रिवर्टेड मुस्लिम्स, तो 67 औरतें क्यों हैं आखिर उनमें? क्या वजह है? औरत जलील हो चुकी है, वहां पर बर्बाद हो चुकी है, तमाशा बन चुकी है, मर्दों के हाथों खेलकर बर्बाद हो चुकी है। उसको भी अगर कहीं सुकून नजर आया तो इस्लाम की, दीन फितरत की खूबसूरत तालीमात के अंदर। और मैं आपको दावत दूं, ऐसी किताबें पब्लिश हैं, नेट पर भी आपको मिल जाएंगी। जो रिवर्टेड मुसलमान बहनें हमारी, जिन्होंने सोच समझ कर इस्लाम कबूल किया, उनकी जिंदगियां पढ़ लें, उनको सुकून कहां मिला है और क्या कुछ बीता हुआ उन्होंने देखा है, जिसके बाद उनको अब अल्लाह के कलाम और अल्लाह के नबी की तालीम से, सुन्नत से जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब उनको जो है सुकून मैसर आया। ये तो जिंदा मिसाल है इस बात के लिए, जिंदा गवाही है इस बात के लिए कि सारा प्रोपेगेंडा जो हम पर थोपा जा रहा है, थोपने वाले तो बर्बाद हो चुके, उनके यहाँ जिनमें रमक थी उनको सुकून मिला तो इस्लाम की बेहतरीन तालीमात के अंदर। और वो जो खातून थी, एग्जैक्टली प्रोनाउंस तो मैं नहीं कर सकूंगा, रियान वैडली जो नाम था जिन खातून का, किसकी कैद में रही वो? तालिबान अफगानिस्तान, जिनको दुनिया ने कहा उजड़ और ये और वो, और उसने इस्लाम भी कबूल किया। मगर क्या लिखा उसने? सहाफ़ी थी वो, बरतानिया की। किसी मर्द को इनवाइट करने के जितने लक्षण हो सकते हैं, धंधे हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, मैंने सारे अपना के देख लिए लोगों के ऊपर। और ये पता नहीं किस मिट्टी के लोग थे। कहते थे सिस्टर प्लीज ईट, सिस्टर प्लीज ड्रिंक, पानी पी लो, खाना खा लो, पानी पी लो। और कहते इनकी निगाहें नीची रहती थी। और मैंने हर जतन करके देख लिया, पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। तो इस्लाम की तालीम और इस्लाम पर अमल करने ने इस औरत को इस्लाम की तरफ खींच लिया। तो इस तरह बेशुमार आपको हमारी वो मुसलमान बहनें जो इस्लाम कबूल कर चुकी, इंशाअल्लाह ताला उनकी आप हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ लें तो इस्लाम की तालीम के हवाले से हमारा एतमाद और बढ़ेगा। बस फ़र्क क्या है? मुश्किल बात यह है कि हम लोग हैं मुस्लिम बाई चांस और ये लोग हैं मुस्लिम बाई चॉइस। हम पैदाइशी मुसलमान हैं, इससे शायद हमें ज़्यादा अंदाज़ा नहीं, माले मुफ्त दिले बेरहम वाली बात है। और उनका मामला क्या है? उन्होंने शऊरी तौर पर इस्लाम को कबूल किया, सोच समझकर, पढ़कर, मानकर, और अब वो हमसे 1000 गुना बेहतर मुसलमान हैं। अल्लाह हमें भी वैसे ही बेहतर मुसलमान बना दे। तो ये तो ज़रा उस माशरे में। बाकी जो लक्षण इख्तियार किए गए, जो दिल फरेब किस्म के और जो अट्रैक्टिव किस्म के नारे लगाए गए कि जनाब औरत मईशत के अंदर आएगी तो कंट्रीब्यूट करेगी, उस गरीब के साथ क्या हुआ? पहले तो बाहर लाकर मर्दों के साथ एक मजबूत अपोनेंट के साथ खड़ा कर दिया गया कंपटीशन के लिए। सारे मर्दों वाले काम भी निपटाए, वे घर जाके घर घर हस्सी के काम भी निपटाए। इसको कहा कि आज़ादी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और यूएसए की एक रिपोर्ट का हासिल पुरानी बात है, इकोनॉमिक एनालिसिस के एतबार से कहा गया कि औरत को जब बाहर लाया गया, गोरबाचोव तो कह गया वापस लेके जाओ। अमेरिका में कहा गया कि औरत को जब हम बाहर लेकर आए तो मैक्सिमम इकोनॉमी में 5% का कंट्रीब्यूशन आया, 5% का कंट्रीब्यूशन, जबकि हमें 70% मैन पावर की जरूरत है, ह्यूमन कैपिटल की जरूरत है। वो हमने बेड़ा गर्क कर दिया उसका।
तो इट इज फुलिश टू हैव 5% कंट्रीब्यूशन एट द कॉस्ट ऑफ 70% ह्यूमन कैपिटल, जो कहां से मिलता है? जो घर से मिलता है, और घर हमारा बर्बाद हो चुका है। अब आइए औरत के मकाम का थोड़ा तस्करा कर लें, औरत के मकाम का थोड़ा तस्करा कर लें। बात तो बहुत हो सकती है, 4 पहलू से ज़रा जिक्र कर लें। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हज़रत, किसी गर्ल्स कॉलेज की किसी लड़की ने सवाल किया, हज़रत ये क्या बात है कि अल्लाह ने जब भी कोई रसूल या नबी बनाया तो मर्द को बनाया, औरत को तो बनाया ही नहीं। ये बड़ा एक हसास सवाल है, लेकिन बड़ी सादगी से पूछ लिया। दौर भी सादा था। आजकल तो बम्बार्डमेंट होती है ना, पूरे आर्टिकल्स और ब्लॉग्स और वेबसाइट और ये और वो और पता नहीं क्या क्या, औरत को डिग्रेड कर दिया, औरत को बेइज्जत कर दिया, औरत की तकरीम नहीं की, तजलील कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब कुछ। इसके घंटों जवाब इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी दिए जा सकते हैं, मगर अल्लाह वाले का एक जवाब सुने, अल्लाह वाले का एक जवाब सुने और दिल के कानों से सुने। सवाल क्या था कि हज़रत ये क्या बात है कि अल्लाह ने जब भी कोई रसूल या नबी बनाया तो मर्द बनाया, औरत को नहीं बनाया? फरमाया कि बेटा गौर से सुनो, मर्द रसूल बनते थे, मर्द रसूल बनते थे, औरत रसूल जनती थी, औरत रसूल जनती थी। हर रसूल या नबी माँ की गोद में पैदा हुए सिवाय आदम अलैहिस्सलाम की। माँ बाप दोनों नहीं, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं हैं, मगर वालदा उनकी भी हैं, बीबी मरियम सलामुन अलैहा। ये इतना बड़ा रोल अल्लाह ने किसको दिया है? औरत को अता फरमाया है। माँ की सतह पर आ जाए, जन्नत कहाँ है? तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। एक दफ़ा माँ या बाप को मोहब्बत से देखो, एक हज का सवाब अता होता है। या रसूलल्लाह मैं 100 मरतबा देखो, देखो अल्लाह के ख़ज़ाने में कोई कमी नहीं। तो आपके मेरे सबसे बड़े पीर कौन हुए जी? बोले माँ बाप हुए। ले उनकी दुआएं, अगर हयात हैं तो अल्लाह की नेमत है भाई, अगर चले गए तो उनके लिए दुआ करें, इस्तग़फ़ार करें। मेरे और आपके सबसे बड़े पीर मेरे और आपके माँ बाप होंगे, बाकी बजा उस्ताद भी होंगे, रूहानी माँ बाप होंगे, वो हमारे उस असातिज़ा होंगे, सब बजा है। देखने का सवाब मेरे और आपके रसूल ने किस पर बताया? माँ को देखो, बाप को देखो, एक हज का सवाब अल्लाह ताला फरमाता है। अब किस कदर एक माँ की तरफ तवज्जो रहेगी औलाद की, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। कराची के एक डॉक्टर साहब ने न्यूयॉर्क के अंदर एक ओल्ड हाउस बनाया, नॉट होम, हाउस। होम और हाउस में फ़र्क होता है, घर और मकान में फ़र्क होता है। खैर, तो कराची के डॉक्टर साहब ने न्यूयॉर्क में बनाया बहुत बड़ा ओल्ड हाउस। उनके एक दोस्त कराची से मिलने को कहा, अच्छा ज़रा विजिट करो, तुम देखो कैसा मैंने ज़बरदस्त किस्म का जो है मार्केट है आजकल यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? मार्केट है आजकल। और अब तो नर्सिंग होम्स कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ नर्सिंग होम, कितने खूबसूरत दिलफरेब किस्म के नारे हैं जनाब। तो जनाब वो शुरू हुआ, उन्होंने एक अटेंडेंट स्टाफ मेंबर को साथ लगा दिया, और जो कराची से मेहमान गए थे देख रहे हैं। दूसरे तीसरे कमरे में देखा तो दरवाज़ा खिड़की सब खुले हुए, एक बूढ़ी औरत शीशे के सामने खड़े होकर मेकअप कर रही, तैयार हो रही। अच्छा भाई होगा कुछ मसला, साइको मसला होगा, कुछ और होगा। चले गए आगे। वो पूरा बहुत बड़ा था, तो आधा पौना घंटा लगा। वापस सारे तो उसी कॉरिडोर से वापस जब आए, झांका तो फिर वही औरत। अब ये परेशान होगा, भाई 1 घंटा कितना हद होती है, कितना मेकअप करेगी बुढ़िया। तो पूछा भाई स्टाफ मेंबर से क्या चक्कर है? कहा भाई बात यह है कि इसका एक बेटा है और साल में 1 मरतबा आता है, 3 घंटे की फ्लाइट लेकर डिनर करता चला जाता है। ये पूरे साल की इसकी खुशी है बेचारी की। आज ये खुश है, आज ये खुश है कि इसका बेटा आके इसके साथ डिनर करेगा। तुफ है इस बात के ऊपर, और इस पर कहते हैं मदर्स डे मनाओ। लानत है इस मदर्स डे के ऊपर जो साल में 1 मरतबा माँ मुझे याद दिलाए, जबकि मेरी माँ ने हर रात मुझे याद रखा है, हर दिन मुझे याद रखा है, हर तकलीफ में याद रखा है। अपनी तकलीफ को भुलाकर मेरी तकलीफ को दूर किया उसने। सोचे ना, इन अकदार का फर्क तो सोचे। और एक यहां पर माँ हो, अल्लाह अकबर कबीरा। सऊदी अरब का मुकदमा आपके इल्म में आया होगा ना, 80 बरस के बूढ़े ने मुकदमा कर दिया 70 बरस के भाई के खिलाफ, कमो बेश। किस बात का मुकदमा? 80 बरस वाला बूढ़ा कह रहा है ये 70 बरस वाला भाई मुझसे ये हक छीनना चाहता है, मैं अपनी माँ की खिदमत करना चाहता हूं, अपनी माँ को अपने पास रखना चाहता हूं, जो शायद 100+ की होगी। समझ में आ रहा है? तो जज भी रो गया और जज ने कहा भाई तू 80 का, ये 70 का, थोड़ा आपस में कोई रिकंसाइल कर लो, लेकिन इसको थोड़ा कम मौका मिला, थोड़ा इसको भी तुम टाइम। जज भी रो गया बेचारा। ये अकदार हमारी है भाई। और एक वो बूढ़ी है बेचारी जो बैठी हुई है, जिसका साल में 1 मरतबा बेटा आता हो। और हमारे एक उस्ताद का इंतकाल, की वालदा का इंतकाल हुआ, जनाजा सामने, और वो क्या कह रहे हैं? मेरी जन्नत जा रही है आज। ये हमारी अकदार है। एक औरत को इससे ऊपर कोई मकाम चाहिए? अंदाजा कर लीजिएगा। अच्छा जी, माँ हो गई, अब आइए बेटी की तरफ।
रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के घर में बेटी की पैदाइश हुई, वो माशरा जहां बच्चे जिंदा दरगोर की जाती थी, और इस जिंदा दरगोर किए जाने के जुर्म को अल्लाह क़यामत के वाक़यात को बयान करने के दौरान में बयान करता है, वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, जिस दिन जिंदा दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा किस जुर्म की पादाश में तुझे कत्ल कर दिया गया था। इतना बड़ा भारी जुर्म। और हुजूर को बशारत मिली बेटी की, खादमा ने आके जो है बशारत दी, हुजूर का चेहरा दमक उठा, गुलाब के फूल की तरह जो है वो खिल उठा। हुजूर दौड़े दौड़े गए बीबी खदीजा के पास और उनको मुबारकबाद दी और बेटी को उठाया और चूमा और अल्लाह का शुक्र अदा करके सीने से लगाए रखा, लगाए रखा, लगाए रखा। ये बेटी की पैदाइश पर हुजूर का अल्लाह अकबर रिस्पॉन्स, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आपके पड़ोस के मुल्क में, हमारे पड़ोस के मुल्क में भारत में, वो डॉक्टर जाकिर नाइक सुनाया करते थे। पुरानी बात हो गई है, जब आइडेंटिफाई हुआ फीटस जो जान परवरिश पा रही है लड़की है, कत्ल करवा दो उसको, अबॉर्शन करवा दो उसका। और अल्लाह का दीन क्या प्रोटेक्शन देता है कि 4 महीने का अगर हो गया वो फीटस, 4 महीने के बाद जानबूझ के अबॉर्शन कराया जाए, इसकात हमल कराया जाए, तो ये हराम भी है और ये कत्ल के मुतरादिफ है। और उधर क्या नारा लगा, आज के 5,000 पे करो, अबॉर्शन कराओ, कल के 50 लाख को बचा लो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आज हमारे माशरे में भी जाहिलियत तो आ रही है ना, बेटियां खल रही हैं लोगों को, और बेटियों की पैदाइश में मुंह बनते हैं। और इमामुल अंबिया मजलिस में बैठे और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसको अल्लाह 3 बेटियां अता फरमाए, जिसको अल्लाह 3 बेटियां अता फरमाए, उनकी पैदाइश पर मुंह ना बनाए, उनकी किफालत करे, जिम्मेदारी पूरी करे, निकाह का बंदोबस्त करे। रसूलुल्लाह ने अपना मुबारक हाथ उसकी 2 मुबारक उंगलियां मिलाकर दिखाई, मैं और वो जन्नत में इस तरह साथ होंगे। सहाबी खड़े होते, यार रसूल मेरी तो 2 बेटियां हैं। फरमाया कि तुम भी मेहनत करो, तुम भी उनकी परवरिश करो, अल्लाह तुम्हें भी अता फरमाएगा। हुजूर चले गए, मजलिस खत्म हो गई। एक सहाबी वहां पर मौजूद हैं और वो अर्ज करते हैं, मेरा गुमान है आज अगर अल्लाह के रसूल से किसी ने एक बेटी के बारे में सवाल किया होता, अल्लाह के रसूल उसको भी जन्नत की बशारत देते। सदका जारिया, बेटा भी बनेगा, बेटी भी बनेगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन जन्नत की बशारत मेरे और आपके रसूल अलैहि सलाम ने स्पेसिफिकली बेटियों की परवरिश पर दी। एक औरत समझे बेटी की हैसियत में उसका मकाम क्या है। किस हक के मुतालबात करने के चक्कर में लगेंगे गैरों के उकसाने के ऊपर। बहन पर आ जाइए, बहन और भाई का रिश्ता तकद्दुस का, एहतराम का। बाप का इंतकाल हो जाए तो बड़ा भाई बाप की जगह होता है, तो किफालत की जिम्मेदारी भी उस पर आ जाएगी। और अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने जैसे 3 बेटियों पर फरमाया, 3 बेटियों की किफालत कोई करे अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसको 3 बहनें मिल जाएं, किफालत में आ जाएं, और वो 3 बहनों की जिम्मेदारी पूरी करे, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। एक सहाबी का बड़ा अजीब वाक़या है, बुखारी शरीफ के अंदर है। उनकी 9 बहनें थीं, 9 बहनें, माँ नहीं थी उनकी। उन सहाबी ने एक बूढ़ी औरत से निकाह किया, एक बूढ़ी औरत से निकाह किया ताकि मेरी बहनों को, माँ तो नहीं, एक शफकत वाली औरत तो मिल जाए। अल्लाह अकबर। बहरहाल मर्द मर्द है भाई, ख्वाहिश किसकी नहीं हुआ करती, किस कदर बड़ा सेक्रीफाइस है। अल्लाह अकबर। तो ये 3 बहनों की किफालत अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और हाथ के हाथ सुन लीजिए, 3 खालाओं की किफालत अगर किसी के पास आ जाए, अल्लाह के रसूल फरमाते जन्नत की बशारत। 3 फुप्पियों की किफालत अगर किसी शख्स के पास आ जाए, उसके लिए जन्नत की बशारत। और रही नानी दादी, उनको तो ज़कात भी नहीं दे सकते, अगर किफालत में आ जाए तो किफालत ही करनी पड़ेगी, ज़कात भी नहीं, अपनी अर्निंग में से डायरेक्टली देना पड़ेगा उनको। ये क्या मकाम और इज्जत, रुतबा और प्रोटेक्शन अल्लाह एक औरत को अता फरमाना चाहता है। हाँ, हम कायल हैं कि मर्द हमारे माशरे में कहीं भी हो, वो जुल्म कर जाते हैं, तो जो जुल्म करे उसको कंडेम किया जाए, उसकी सरजनिश का एहतमाम हो, जिस फोरम पर बात करके उसको समझाया जा सकता है समझाया जाए। ये अलग मसला है, ये अलग मसला है। लेकिन औरत को तमाशा बनाने पर निकल आई है बाहर, और दिल फरेब नारों से उसको आजादी, किस बात की आजादी? हम तो कहते हैं ये आजादी है जिससे उसको दुनिया के झमेलों से, दुनिया की हवस भरी निगाहों से बचा लिया है। आ जाइए बीवी की सतह पर, बीवी को तो लिबास भी कह दिया, अल्लाह अकबर। शौहर के जिम्मे उसकी किफालत की जिम्मेदारी भी डाल दी, अल्लाह अकबर। और अल्लाह का हुक्म है वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, सूरह अन-निसा आयत नंबर 19, और अपनी बीवियों के साथ भला सलूक करना। किसका हुक्म है ये? अल्लाह का। जुमला तो सादा है, पहले भी ये मिसाल मैं पिछले महीने शायद दे चुका हूं। वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अल्लाह कहता है बीवियों के साथ भला सलूक करो। बस सादा सा जुमला है, किसका है? लेकिन अल्लाह का। ये पीछे सीवीओ है। कभी कभी समंदर हमारा कराची का, जो लाइव देख रहे हैं उनके लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, यहाँ कभी कभी जनाब वो तूफान की पेशन गोई आती है, अल्लाह ताला महफूज रखे, तो पुलिस वाले बैरियर्स लगा देते हैं ना, स्टॉप लिखा होता है। क्या लिखा होता है? STOP, स्टॉप। लड़के आते हैं मोटरसाइकिलों के ऊपर, जरा हल्ला गुल्ला करते हैं, लात मारते निकल जाते हैं आगे। ऐसे ही है ना जी, लिखा हुआ क्या था?
स्टॉप, लात मारी निकल गए। पुलिस वालों ने लगाया था ना कराची में, को मेहरान होटल के आगे कोर कमांडर कराची साहब का ऑफिस भी है, वहां भी बैरियर लगा हुआ है और लिखा हुआ है स्टॉप, मारो लात। मारेंगे नहीं ना। GHQ रावलपिंडी में मेन बोर्ड पे बड़े बड़े बैरियर्स लगे हुए, लिखा हुआ है STOP। मारेंगे लात? मारेंगे? हाँ, क्यों? लिखा हुआ तो स्टॉप है। नहीं नहीं, वो जो स्टॉप लिखा हुआ ना शुजा भाई, वो तो ऐसे ही लगा हुआ था बस। ये तो कोर कमांडर साहब का ऑफिस है भाई, कीप एट अ सेफ डिस्टेंस, ऐसे ही है ना, डेंजर जोन। और GHQ ना भाई, मेरे बाप की तौबा, भागो यहां से। सीरियस हो जाते हैं ना। तो भाई कुरान किसका कलाम है? बोले। हाँ, अब मैं मर्दों से बात कर रहा हूं खास तौर पर। मर्द भी बैठे हुए सामने, लेकिन अब तक गुफ्तगू में औरत ज्यादा थी ना। किसका कलाम है ये? अल्लाह का। अल्लाह को जवाब देने के नहीं, तो बी सीरियस। मर्द कहते हैं मैं बड़ा हूं, मर्द को आयत भी याद है, रिजालु क़व्वामून अला निसा, बिल्कुल सही बात है। रिजालु क़व्वामून अला निसा अल्लाह कहता है, मानना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अल्लाह उसी आयत में आगे चलकर कहते हैं सबसे बड़ा अल्लाह है, याद रखना, तुम्हें अल्लाह को जवाब देना है। इसीलिए अल्लाह के रसूल की हदीस अब सुनाई देता हूं मैं आपको। हज्जतुल विदा का मौका, अपनी बीवियों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। अल्लाह का नाम लेकर तुमने इनको हलाल किया है, तुमने इनके बारे में अल्लाह को कल जवाब देना है। अल्लाह अकबर। और हुजूर ने फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी अहल घर वालों के साथ बेहतरीन हो, और मैं तुम में सबसे बढ़कर अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हूं। और क्या चाहिए? जोड़ आना चाहिए, जोड़ आना चाहिए। ये मैंने इशारतन मकाम का सिर्फ जिक्र किया, माँ की हैसियत में, बहन की हैसियत में, बेटी की हैसियत में, बीवी की हैसियत में, खाला है, फुप्पो है, नानी है, दादी है। एक औरत को अल्लाह क्या मकाम और रुतबा और प्रोटेक्शन अता कर रहा है। ये असल उसकी आज़ादी है, ना कि वह आज़ादी के पुरफरेब ना रहे। हुकूक की बात हो रही है, आओ भाई कुरान से पूछे, दीन से पूछे, क्या हुकूक दिए। इंसान की तकरीम है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। इंसान मर्द को भी बनाया, औरत को भी बनाया, दोनों को तकरीम दी। वलक़द कर्रमना बनी आदम, बनी आदम को हमने तकरीम दी। और बनी आदम में औलाद भी, और मर्द भी शामिल, औरत भी शामिल। और जीने का हक मर्द को भी दिया, औरत को भी दिया। क़िसास का हुक्म है, कातिल को कत्ल किया जाएगा, चाहे कातिल ने मर्द को कत्ल किया हो, चाहे औरत को कत्ल किया हो, क़िसास का हुक्म दिया गया। तो जीने का हक औरत को भी दिया, मर्द को भी दिया है। इल्म का हासिल करना, दीन का बुनियादी इल्म हासिल करना, यह फर्ज है मर्द पर भी और औरत पर भी। ये अलग बात है कि बाप जिम्मेदार है कि बेटी को दीन का इल्म दे, शौहर जिम्मेदार है कि बीवी को दीन का इल्म दे। शौहर मर्द के जरिए से होगा, लेकिन दीन का इल्म हासिल करना दोनों पर फर्ज किया गया, दीन का बुनियादी इल्म। इसी तरह औरत होने के नाते अगर माँ है तो बेटे की किफालत में आएगी, अगर बाप का इंतकाल हो गया, और बीवी है तो शौहर की किफालत में आएगी, बल्कि गिनते चले जाइए। बेटी है तो बाप की किफालत में आएगी, बाप नहीं तो भाई की किफालत में आएगी, शादीशुदा है तो शौहर की किफालत में आएगी, इंतकाल हो गया तो बेटों की किफालत में आएगी, अगर वो नहीं तो घर वापस आएगी, तो बाप है भाई है, नहीं तो बाप की तरफ से रिश्तेदार दादा होगा, चचा होगा, ताया होगा, नहीं तो माँ की तरफ से रिश्तेदार नाना होगा, मामू होगा, अगर नहीं तो मजीद करीब रिश्तेदार, अगर कोई नहीं तो इस्लामी रियासत की किफालत में आएगी। और अगर इस्लामी रियासत नहीं तो जी मुसलमानों की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस्लामी रियासत को कायम करने की जिद्दोजहद करना मुसलमानों की जिम्मे फर्ज। ये है औरत को जो अल्लाह हक दे रहा है। अच्छा, औरत को हक है मेहर का, शौहर का फर्ज है, औरत का हक है, औरत का हक है उसका नान नफका उसको दिया जाए जो शौहर की सहूलत हो। जी, औरत का हक है कि निकाह के मौके पर उसकी मर्जी भी पूछ ली जाए। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरीके पर इस हक को इम्प्लीमेंट किया कि एक दो मरतबा किसी खातून ने आकर शिकायत की कि या रसूलल्लाह मेरी मर्जी के खिलाफ निकाह हुआ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, हुजूर ने निकाह खत्म करा दिया। खुला लेने का हक औरत को दिया गया है, ये लीगल हुकूक की बात हो रही। ओनरशिप का हक है औरत का, बाप का इंतकाल हो गया तो बेटी को विरासत में मिलेगा ना हिस्सा। अब करोड़ों भी है तो वो करोड़ों की मालिक वो खुद है। हाँ, याद रखे कि अगर वो इन्वेस्ट कर रही है तो ज़कात देनी पड़ेगी उसको। हाँ, अगर जेवर है तो ज़कात देनी पड़ेगी। शौहर किसी का अदा कर दे, बीवी की ज़कात अदा कर दे, ठीक है, लेकिन ओनरशिप है उसकी औरत की, तो वो ओन कर सकती है। माश की जिम्मेदारी नहीं डाली गई, माल कहीं से आ गया तो कहीं इन्वेस्ट कर दे, हलाल में कर सकती है। ये ओनरशिप का हक भी औरत को अता किया गया है। बाकी हुकूक तो हुकूकुल इबाद वाले हैं, वो इशारतन बात हो चुकी। अखलाकी हुकूक है, वो इशारतन बात हो सकती है और की जा चुकी है। ये सारे कुछ अल्लाह का दीन, अल्लाह के दीन ने हुकूक अता किए। अब सवाल ये है, ये तुम 8 मार्च को जो औरत मार्च के नाम पर नारा लगा रही हो भाई, कुछ आ गई हैं, कुछ आ गए हैं भी, है ना, या पिछले साल जो चला, अभी हमें हमारी बेटियों को कौन सा हक दिलवाना चाहते हैं? कौन से हक की बात कर रही है? ये सीवीओ पर होगा 8 मार्च को सिंध गवर्नमेंट करवा रही है, क्या womenonwheels.com समथिंग ऐसा कुछ है।
हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 30 खातून वकला को मोटरसाइकिल देंगे। पढ़ा आपने? अच्छा, वो अल्लाह के बंदों और अल्लाह की बंदियों, इस पाकिस्तान में औरतों को विरासत के हुकूक मिल चुके हैं। गैरत के नाम पर कत्ल की जाने वाली औरतों के कातिलों को फांसी दे दी गई है। जिन जागीरदारों और वडेरों ने अपनी बेटियों के निकाह कुरान से कर रखे हैं, उन जालिमों का हाथ रोक दिया गया है। कारोकारी और वंदी और गैरत के नाम पर जिन औरतों को कत्ल किया जा रहा है, उन जालिमों के हाथ तोड़ दिए गए हैं क्या? उनकी गर्दनें उड़ा दी गई हैं क्या? ये सारे हुकूक मिल चुके हैं। कोई एक हक में भी बात हो रही? अजीब बात है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये हरकत कर रहा है। ये सिंध गवर्नमेंट मोटरसाइकिलें बांटेगी यहां पर, यहां लोगों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं, और जहां अवेलेबल है वहां औरतों के साथ कितनी ज्यादती होती। कोई इसका इजाला, कोई इस पर बात हो रही है? औरत मोटरसाइकिल पे बैठेगी, सारे हुकूक मिल जाएंगे। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगेगा तो ये असल हुकूक की बात हो रही नहीं। ये औरत के नाम पर औरत का तमाशा हो रहा है। ये औरत के नाम पर औरत को जलील किया जा रहा है। ये दज्जाल के फितने को उसके जो उसके ख्यालात हैं और उसकी जो प्लानिंग है, माफ कीजिएगा, कि औरत को बाहर निकाल कर लाके खड़ा कर, ये तो दज्जाल की प्लानिंग को पाए तकमील को पहुंचाने की बातें हो रही। बाकी मैं अर्ज कर चुका हूं, जहां जहां कोई मर्द जुल्म करता है वो जालिम है, वो अल्लाह को जवाब भी देगा। उसके जुल्म को कंडेम भी किया, कोई कंडेम करे, हम खड़े होंगे साथ इंशाअल्लाह, यानी आवाज से आवाज बुलंद करेंगे, बात करो उस पर। और जो औरतों के असल हुकूक हैं, एक अजीब मसला आपको मैं अर्ज करूं, तलाक एक वक्त में 3 हो जाना और एक वक्त में 1 होना, तो एक इल्मी फिक़ी बहस एक जगह अपनी अपनी है। अहनाफ ने भी कहा, अहनाफ के उलमा ने कहा मुशर्रफ के दौर में, ये 3 तलाक़ें एक वक्त में देकर जो घर बर्बाद करते, इनको सरेआम कोड़े लगाने चाहिए, सजा देनी चाहिए, ताकि इन जालिमों को सरजनिश हो जाए और अल्लाह के दीन के साथ खिलवाड़ करके लोग घरानों को बर्बाद ना करें। इस पर कोई बात ही नहीं हो रही, विरासत के हक पर कोई बात ही नहीं हो रही, असल इश्यूज पर बात ही नहीं हो रही। बात बस वो हो रही है जो जहां से पीछे से उनकी जो है वो बातों को लाने की, थोपने की कोशिशें की जा रही, और वो दज्जाली तहजीब को प्रमोट करने वाली बात है। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। आखिरी इस ज़मन में जो हया का पहलू है भाई, हया का मामला मर्द के लिए भी है, हया का मामला औरत के लिए भी है। हया उस झिझक का नाम है फितरी, जिससे बंदा गुनाह से बचता है। ये मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है। निगाहों की हिफाजत मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है। निकाह का पाकीज़ा रास्ता इख्तियार करके अपने इतनी फितरी ख्वाहिश को जायज़ तरीके से पूरा करना, ये मर्द के लिए भी ज़रूरी, औरत के लिए भी ज़रूरी। हिजाब और सतर के पर्दे के अहकामात वो ख़ास औरत के लिए हिजाब के अहकामात, पर्दे के अहकामात हैं, और एक मर्द इस मामले में पाबंद है कि वो अपने घर की ख़वातीन को पर्दा कराने की कोशिश करे। औरत से ज़्यादा मैं मर्दों को सरजनिश करूँ कि जिस घराने में बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, ख़वातीन बेपर्दा घर से बाहर निकल रही हैं, रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने फरमाया दयूस है वो मर्द। सख्त बात है लेकिन हुजूर की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दयूस बेगैरत है वो मर्द जिसके घर की औरतें जो है बेपर्दा लोगों के सामने आती हों, और दयूस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये हमारी बहनों औरतों की तरफ से बात आती, सही आती है। जब भी बात होती सिर्फ औरतों की बात होती नहीं, मर्द भी हया का मुकल्लफ है, मर्द के लिए भी हया के अहकामात हैं, और पर्दे से ख़ास मुतालिक अहकामात वो औरत के लिए भी हैं, और उनकी पासदारी कराना ये मर्द की जिम्मेदारी बनती है। और ये क्यों आखिर में बात कही है, बस 1 मिनट आपका और ले रहा हूँ। हया महफूज होगी तो ईमान महफूज होगा। रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने फरमाया कि हया और ईमान दोनों साथी, एक चला जाए तो दूसरा भी चला जाएगा, और ईमान गया तो बचेगा क्या? ईमान होता है तो फिर 19 साल के बाद अमेरिका को नाक रगड़ के मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ता है। ये ईमान खड़ा करता है बंदे को बातिल के मुकाबले में। और आज बातिल यही चाहते हैं कि बस ये ईमान छीन लो और हया के रास्ते से छीन लो, इनको बेगैरत और बेहया कर दो, इनका ईमान ख़त्म, ये कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे। अल्लाह उससे हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह मेरी आपकी हम सब की हया की हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारे घरानों हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह दज्जाल के फितने से, शैतान के हमलों से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।